अब जो त्याग करने के लिए उसका कर्म था, तो भगवान देखते हैं कि ये ठीक नहीं, तो भगवान उसका विनाश कर डाला। भगवान ने यह जो संपत्ति हमारे को दी है, आत्मोद्धार के लिए दी है, हम उसका दुरुपयोग करने लगे, इसलिए भगवान ने बड़ा अच्छा किया। उत्तम बात तो यह है कि भगवान की दी हुई चीज भगवान को हम सौंप दें कि प्रभु आपने मुझको स्वतंत्रता दी, ये सब पदार्थ दिए, किंतु मैं उसके लायक नहीं हूं, इसलिए आपकी चीज में आपको वापस लौटा देता हूं। ये ईमानदारी, इससे उसका जल्दी कल्याण हो जाता है। भगवान को लुटा देना क्या है कि भगवान के काम में लगा है, उसमें अपना उठा लेगा। जैसे थोड़ी सी दूर के बीच के में अपना है, ये मेरी स्त्री, ये मेरा धन, ये मेरा मकान, ये मेरा शरीर, बाकी सारी दुनिया में तो एक प्रकार से अपनता नहीं है, उसमें तो जो मेरापना नहीं है, जिसमें मेरापना नहीं है वो चीज नष्ट हो जाए तो वो दुख नहीं होता, और जिसमें मेरापना है उसके विनाश होने पर हमारे को दुख होता है। तो थोड़ी सी दूर में जो मेरापन है वो भी वहां से उठा करके भगवान के समर्पण कर दे। ये मकान किसका? भगवान का। ये स्त्री किसकी? भगवान की। ये धन किसका? भगवान का। तू किसका? भगवान का। तो थोड़ी सी दूर में जो मानता है उसको उठाने के साथ मुक्ति हो जाती। जैसे सागर के मां एक बुदबुदा हो, इतने स्थान के मां अपनता है, बाकी तो मुक्त हो गई। सागर की माप के संसार, सारी संसार से हम मुक्त हो बैठे और थोड़ी सी दूर में फंसे हुए, तो बाकी तो भगवान ने तुम्हारे से सब चीजें दूर कर दी। तो भगवान की बड़ी दया हुई, तो संसार से तुम्हारा अधिकार उठा लिया। अब थोड़ी सी दूर में तुम्हारा अधिकार है तुम्हारे शरीर के ऊपर, और इस शरीर से संबंध रखने वाली चीजें जिसको तुम ये मानते हो कि मेरी, इतनी दूर के ऊपर तुम ख्याल करके देख लो कि सागर कितना बड़ा और बुदबुदा कितना बड़ा। बुदबुदा एक समझो मूल के समान, और सागर का कोई पार ही नहीं जल का। तो संसार का कोई पार नहीं है, अथा सागर के जो संसार है, तो वहां से तो तुम मुक्त हो गई। चाहे कोई मरे कोई जिए, चाहे समझो कि पल्ले हो जाए, उसकी किसी की चिंता फिक्र नहीं बिल्कुल। और थोड़ी सी दूर के बीच के मन जो है तुमने ममता कर ली, तो जैसे सारी दुनिया की ममता तुम्हारे से भगवान ने छीन ली, अब तुम्हारी मुक्ति में थोड़ी सी बाधा है, अब कृपा करके तुम उसको उठा दो, तो बस तुम्हारी मुक्ति हो। तुम आप ही अपना बंधन कर रखे हो। भगवान ने तो एक प्रकार से बड़ी दया करी कि कितनी बड़ी चीजों की है, सबसे तुम्हारी ममता पहले से उठा दी। तो इतनी कृपा तो भगवान ने की तुम्हारे ऊपर, अब थोड़ी कृपा तुम अपने पर करो कि प्रभु आपने कृपा करके बड़ा अच्छा काम किया कि किसी में मेरी ममता नहीं रहने दी, और थोड़ी दूर में मेरी ममता, इसको मैं उठा देता हूं। तो अपने आप को, और जिसमें मेरापना है, ऐसे सब पदार्थों को भगवान के समर्पण कर दे, इस सृष्टि के शामिल कर दे। ये सब चीज भगवान की, और जिस पर मैं अपना अधिकार बना रखा वो भी भगवान की। किसी के भी कोई लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, नई लड़का पैदा होता है, तो सब में हमारी संबुद्धि है। कोई भाई आता है क्यों आज देरी क्यों करी, बोलो आज हमारे एक लड़की पैदा होगी, उसके काम में लगे।
ठीक है भैया, अपना भाग खाएगी क्या? लड़की आती है, अपना भाग साथ में लेकर आती है, उसको उपदेश देती। कोई आया, आप 5-7 दिन में यहाँ नहीं थे? बोले हाँ, घर में हमारा लड़का गुजर गया। कोई बात नहीं, तो उसका तुम्हारा इतना ही सहयोग था, जैसे महात्मा किसी को उपदेश देते ऐसे महात्मा बन जाते। हमारे भीतर में दृढ़ विश्वास है कि न ये लड़का मेरा, न ये लड़की मेरी। तो उसकी न चिंता, न शोक, न भय, न हर्ष, कुछ नहीं, संभाव। तो विषमता किसमें है कि जिसमें ममता, इसमें मन के अनुकूल, मन के प्रतिकूल, मन के अनुकूल, मन के प्रतिकूल दिन भर होता रहता है। अनुकूल के मां हर्ष, प्रतिकूल के मां दुख, अनुकूल के बीच के मां राग, प्रतिकूल के मां द्वेष। तो राग, द्वेष, हर्ष, शोक जो है दिन भर होता रहता है, जलते रहते। तो भगवान ने दया करके सारे संसार में से ममता उठा दी पहले से, ये तो नहीं मालूम कितनी मुश्किल होती। तो अब थोड़ी सी दूर में तुम्हारी ममता, उसको तुम उठा दो, बस ममता उठी। महात्मा हुए, ज्ञानी हुए। तो बोले जो साधु होते हैं वे तो अपने घर को छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। उसने तो सब कुछ त्याग दिया और किसी चीज में ममता नहीं रही। उसकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। तो प्रथम तो घर को छोड़ के गया, किंतु घर वालों में और घर में उसकी ममता नहीं गई, घर को छोड़ दिया, साधु हो गया। अपने गांव का कोई आदमी आता है, पूछता है कि अमुक आदमी को तुम जानते हो? हाँ, बोला जान। बोले वो मेरा लड़का है। वो सब खुशी है ना? हाँ, बोलो खुशी है। तो 3 भाई थे, एक तो मर गया, 2 कायम है। एक कैसे मर गया कि डाकू लोग आए, उसको मार करके धन था वो ले गई। बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म किया। तो अब उसमें ममता है कि मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरे रुपये हैं, मेरे लड़के हैं, सरकारी, उसका अभिमान अभी है। तो वो वहां से चला गया, किंतु आसक्ति ममता साथ में ले गया। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दूसरा गए, तुम उसको सब छोड़ दिया, फिर क्यों उसको याद करते? उससे भी और बड़ी ममता वहां से सब इकट्ठे कर करके अपने भीतर में भर शरीर के। यहाँ कहां पर रहते हुए? कुटिया में रहते, कुटिया पर है। ये आपकी कुटिया पर है, यहाँ कुटिया जीर्ण शीर्ण हो रही है। हाँ बोला भैया हो रही है, तुम दयालु हो, यदि इसको उचित हो तो बना दो। मेरे बाबा जी हमारे पास 100 रुपया नहीं है। अच्छा, कोई धनी आदमी से कोशिश करके बना दो। अच्छा बाबा जी कोई मौका लगेगा तो कहेंगे। बाबा जी कह देते ना, फिर कौन कहते बाबा जी को वहां लोग भिक्षा पहुंचाते, भैया क्या लाए हो? कि
आज श्राद्ध था इसलिए हलवा पूरी लाई। बोले वाह अच्छे के। किसका? पिता का श्राद्ध? हाँ। बोला महाराज पिता का। बोले हलवा तो खूब बढ़िया हो। आजकल वो तुम्हारे साथ में एक भाई आया करता था, वो बड़ा प्रेमी था, वो आजकल नहीं आता भिक्षा लेकर के। अच्छा महाराज मिलेगा तो खाऊंगा। वो दोनों वक्त रहता था भिक्षा। आजकल शरीर में ताकत कम हो गई, थोड़ी दूध की भी आवश्यकता पड़ जाती है, किंतु हम पैसे नहीं रखते। अच्छा महाराज कोई होगा तो हम ला दिया करें। तो अब जो वो ममता पुत्रों से हट करके के उनकी जो सेवा करते उनमें आ गई, और वहां जो घर में थी वो कुटिया में आ गई। वहां और जो कुटुंब में थी जिसकी अपने शरीर के में आ गई। अपना शरीर कायम रहना चाहिए और सारी दुनिया चाहे मर जाए, ये हमारा शरीर कायम रहना चाहिए। हंता ममता ये बंधन का हेतु है। ये थोड़ी जगह मरो चाहे घनी जगह मरो, घनी जगह में रह से और अधिक बंधन है, थोड़ी मरो तो थोड़ा बंधन है, किंतु बंधन से मुक्त नहीं। जिसके पास में ज्यादा ऐश्वर्य है और उसमें ममता है तो उसका कल्याण होना महान कठिन। इसी प्रकार से राजा महाराजों का कल्याण होना और भी कठिन। और जिसकी ममता छोटी है उसका कल्याण सहज में हो सके। परंतु जब तक देह के महंता ममता है तब तक कुछ भी नहीं। नारायण 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 है कि बाहर का त्याग भी अच्छा है, किंतु जब तक अहंता ममता है और पदार्थ के वहां शरीर के वहां आसक्ति है, कामना है, तब तक शांति उनसे बहुत दूर है। और जहां इनका त्याग होगा शांति शांति। विहाय कामान ये सर्वान पुमान स्वर्ति निष्प्रियो निर्ममो निरहंकार स्वशांति निधि गच्छति। ये पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर करके और अहंता ममता उस प्रिय से रहित होकर के संसार में विचरता है, वह शांति को पाता है। तो सब चीज परमात्मा की है। इस प्रकार से सब कुछ परमात्मा के समर्पण करने के साथ ही शांति मिलती है। तो जिन पदार्थों के बीच में अहंता ममता नहीं है, आसक्ति और कामना नहीं है, वो तो भगवान की कृपा से अपने आप से त्याग हो रहा है। और थोड़ी दूर के बीच में तुम्हारी अहंता ममता आसक्ति और कामना है,
उनका तुम त्याग कर दो, अर्थात उन सब चीजों को भगवान के समर्पण कर दो। जब ऐसा तुमने कर दिया तो बस परमात्मा की प्राप्ति उसी वक्त हो चुकी। तो बोला उसकी पहचान, मेरी पहचान तो साफ है, जिसमें अभी तुम्हारी हंता ममता है, जिसमें तुम्हारी हंता ममता नहीं है, तो हंता ममता नहीं है वहां लाभ और हानि में तुम्हारे को हर्ष होता है। तुम्हारी दुकान के सामने की दुकान है, उसको कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है। या दूसरे बाजार में बहुत सी दुकानें हैं, उनमें किसी का नफा किसी में नुकसान होता है। तुम्हारे को पता है इस साल में किसको क्या नफा हो क्या नुकसान हो, मुझे पता नहीं है। अब वो दीदी अगर कह दे आदमी की मेरे ये नफा हो कि मेरा नुकसान हुआ, तो तुम्हारे को हर्ष होता है, बोले नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारी दुकान के वहां जो लाभ नुकसान नफा और होने से वो स्थिति हो जाए तो तुम समझो कि भगवान के अर्पण हो चुकी सब चीज। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण इसके वास्ते तो कसौटी है। जैसे किसी दूसरे मोहल्ले में किसी के लड़का पैदा हुआ या किसी की लड़की पैदा हो गई, किसी का कोई मर गया, तुम्हारे पास खबर आई कि भाई इस तरह उसके एक आदमी का लड़का एक लड़की हुई, तो उसका कोई तुम्हारे पर असर होता है? बड़ा कसर नहीं। तो इसी प्रकार से तुम्हारे घर में भी मर गया तो उसका वैसा असर होना चाहिए। बोले ये तो थोड़ी हमारी जिम्मेवारी है, इस वास्ते कोई मर जाए तो उसको कफन में देना, कोई पैदा हुआ है तो कोई गाड़ी को बुलाना तो वो बुलाना हमारा फर्ज हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे घर के में कोई वास करता है, तुम्हारे पड़ोस में कोई वास करता है और उसके घर का कोई पुरुष नहीं है, उसके कोई यहाँ मिल जाए तो उसको तुम नहीं उठाओगे, वो तुम्हारा फर्ज है नहीं? मेरा फर्ज है। तो बोले ये पुलिस में कोई पड़ोसी का मिल जाए उसको ले जाए फूंकिया फूंकिया, पड़ोसी के लड़के को जाकर फूंकते हो तो तुम्हारे एक प्रकार से फूंकते हो, मेरे फूंकते हैं, ऐसे तुम्हारे लड़के को फूंक दो, उसमें फर्क क्यों आती? फूकने के वास्ते वो मना ही नहीं है। डॉक्टर को बुलाना पड़ा तो पड़ोसी के लिए बुला दो, उसके लिए बुला दो, किंतु उसमें कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। बोले वो चीज तो भगवान के पन्ना से अर्पण हो ही चुकी थी, तुम्हारी थी नहीं, भगवान की थी। तुम्हारे पास में जो चीज उसको तुमने भगवान के समर्पण कर दिया, वो भी भगवान की हुई, तो एक ही बराबर दोनों की इज्जत हो गई। अब तो दोनों में समान भाई रहना थी, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ सब चीज भगवान की अर्पण हो सके। अब जो कुछ हो रहा है तो जैसे भगवान की लीला को देखकर खुश होते हैं, वो तो नकली लीला है, वो असली लीला। इसे बहुत ज्यादा पसंद होना चाहिए, कोई भी काम हो रहा है देख उसको खूब खुश होना चाहिए। बोलो किसी के यहाँ आग लगी तो भी खुश हुए, बोलो बात यह है किसी की भी आग लगे और तुम्हारे नेत्रों के सामने आ जाए पड़ जाए तो तुम्हारे कर्तव्य होता है कि उससे वो बताना, ये फर्ज होता है। और फर्ज होता है कि जो अज्ञान से उसके लिए रोते हैं उनको समझाना, उनको धीरज देना। तो वहां जाकर के खुशी मनाओ, मेरे वाह साहब वाह, तो इससे उस जिसके आग लगी उसको दुख होगा, सुख उन्हें दुख होगा, तो तुमने आग बुताई कि आग लगाई? तुम्हारा तो ये फर्ज है कि किसी का आग लगी तो आग बुतानी चाहिए, और वो तो आग बाहर में लगी, तुम उसके भीतर में आग लगाते हो, जो खुशी मनाते हो। खुशी को मनाने का करते हैं, कहीं क्या करते? ज्ञानी महात्मा लोग जो होते हैं उनको हर वक्त आनंद रहता है, वे क्या ढूंढी पिटवाते हैं? तो ये तो बात नहीं है कि तुम अपना ढूंढी पिटवाओ, तुम अपने हृदय में भगवान की लीला को देख देख करके खुश होता है।
पर बाहर का जो बर्ताव है वो तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। जिस किस प्रकार से दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरे आदमी जो अज्ञानी है वे एक प्रकार से दुख सुख मांगने वाले हैं, तो उनके सुख में सहानुभूति रखो, दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में जो सुखी है वही भगवान का भक्त है। तो भगवान के भक्तों के लिए जो बात बतलाई ना वो तो तुम्हारे में बैठनी चाहिए। तो अभिप्राय यह है कि एक भीतर का भाव होता है, एक बाहर का भाव। भीतर के भाव के में तो सब भगवान की लीला समझ करके और खूब आनंद के में मगन रहना चाहिए, अपने उस आनंद में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और बाहर का जो व्यवहार है वो जिस प्रकार से दूसरों को सुख पहुंचे ऐसा करना चाहिए। अपने को तो कोई समझो कि सारी दुनिया दे जाए तो दुख नहीं है, किंतु किसी को दुख होता है ना, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको तो सुख पहुंचाना चाहिए। भगवान जो कुछ कर रहे हैं वो सबका हित ही कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बालक के ऑपरेशन कर रहा है और बालक रो रहा है, तो बालक को ये समझाना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन किया गया है तुम्हारे हित के लिए कहा गया, इसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम रो मत। इसी प्रकार किसी का लड़का मर जाए तो उसको ये समझाना चाहिए कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, इसके लिए तुम रो मत। चिंता करने से क्या लाभ होगा, और चिंता बढ़ेगी। और समझना चाहिए कि भगवान जो कुछ करते हैं उसके हित के लिए करते हैं। भगवान का जो विधान है वो मनोमय है, इसके लिए भी इसमें हित है, किंतु ये समझता नहीं। तो ईश्वर की तरफ से जो कोई क्रिया हो रही है उसमें आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। वो आनंद भक्त को दिखता है, हर एक आदमी नहीं दिखता। यदि चाला संतुष्ट समय सिद्धो सिद्धो से कृत्वा थी, ऐसा कुछ करके भी नहीं बनता। जो कुछ आकर के प्राप्त उसी में संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीत, लोभोभाव से अतीत है, राग द्वेष हर्ष सुख दुख से अतीत है, मत्सरता करके रहित है, वो करता हुआ नहीं बनता है। यदि चाला संतुष्ट हो ऐसा भाव। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय नहीं बुद्धि भक्त समय प्रिय। योगी मैंने भगवान का भक्त हर वक्त आनंद के वहां मस्त रहता है, जिसका मन वश में है, जिनकी बुद्धि स्थिर है। मन वश में बुद्धि स्थिर है इसलिए जिसने अपने मन और बुद्धि को भगवान कहते हैं मेरे में समर्पण कर दिए, ऐसा मेरा भक्त मुझको पा रहा है। भगवान ने सौंप दिया मन बुद्धि के वहां भगवान का एकदम निश्चय है, और निश्चय के अनुसार भगवान का वो चिंतन करता है, सब जगह भगवान को देखता है। तो पहले तो सब जगह भगवान की दया का दर्शन करता है। भगवान कहते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरीषति, मुझको सारे भूतों का सुहृद जान करके कि और शांति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो सब में भगवान की दया का दर्शन करें। सारी क्रिया के वहां सारे पदार्थों के बीच में भगवान की दया का समावेश हो रहा है, तो भगवान की दया का दर्शन करता रहता है कि हर वक्त उस दया को देख देख इतना खुश होता है, इतनी प्रसन्नता बढ़ जाती है, रोमांच होने लगते हैं, आंसुपात होने लगते हैं। उसके बाद उसको उन सब जगह के वहां भगवान के दर्शन होने लगते हैं। किस प्रकार से
कि योम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति और तस्याहं न प्रणश्यामि सच नहीं प्रणश्यति। जो सब जगह मुझको देखता है, सबको मुझमें देखता है, उस समय कभी अलग नहीं हो सकता, वो मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता। यानी हर वक्त मुझको देखता ही रहता है। तो सर्वभूत स्थिति में भजती एकत्व सर्वथा वर्तमान की सहयोगी नहीं वर्तते। सारे भूतों में स्थित जो है ऐसे निज परमात्मा के माँ एक ही भाव से स्थित हुआ पुरुष है, ऐसे समय में कर्म करता हुआ भी वो मेरे ऐसे वर्तता है, भगवान के माँ वर्तता है, भगवान के साथ में लीला करता है। पहले तो लीला देख रहा था, फिर लीला के शामिल हो गया, लीला के शामिल होकर के और वो भी ऐसे भगवान के साथ में वर्तता है, भगवान के साथ में लीला कर रहा है। तो इस प्रकार से थी हमको सब में भगवान की दया देखनी चाहिए, फिर अपने भगवान की लीला देखनी चाहिए, फिर लीला के शामिल होकर लीला करनी चाहिए। दूसरा देखेंगे कि जैसे लोग करते हैं ऐसे ये करता है, और वो वास्तु के बीच के में भगवान की लीला ऐसा कर रहा है। नारायण नारायण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति। भगवान को सब भूतों का स्वरूप जानने से परम शांति की प्राप्ति के विषय का प्रवचन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी संवत 2014 तदनुसार तारीख 6/11/57 को प्रातः काल 8 बजे करीब पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेब गोरखपुर में दिया गया।